National Digital Health Mission. So, Prime Minister Narendra Modi has launched the National Digital Health Mission on this 15th August 2020. This was the 74th Independence Day. And it is expected that this mission would revolutionize the health sector in India. तो डिजिटल हेल्थ मिशन योजना जो है भारत में 74वें स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई और इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं कि अब इसके बेनिफिशियरी को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और उस हेल्थ कार्ड में उसकी पूरी फ्रॉम टॉप टू टो पूरी सेहत की जानकारी का एक सिंगल डिजिटल रिकॉर्ड होगा। यानी अब अलग अलग जो पर्चे होते हैं उनको सहेजने से अब मुक्त हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा जैसा कि विदेशों में होता है। हम देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी केस स्टडी नहीं समझ पाता, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं समझ पाता, बार बार बताना पड़ता है। हमको किन किन चीज़ से एलर्जी है डॉक्टर को बार बार बताना पड़ता है, या कई बार हम भी भूल जाते हैं। हमने लास्ट ब्लड टेस्ट कब कराया था वो भी हमें याद नहीं रहता। तो अब एक ऑनलाइन हेल्थ कार्ड होने से ये सारी समस्या का हल हो जाएगा। बस हमें जाके डॉक्टर को अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी जिससे डॉक्टर हमारी परमिशन से हमारे हेल्थ कार्ड में हमारी केस हिस्ट्री देख सकेगा और हेल्थ कार्ड के जरिए हम घर बैठे दवा भी बुला सकेंगे। So the key building blocks of the digital health mission is the health ID and the personal health records in digital card, and there can be, we can use the digi doctors, even the doctors can access to our digital record, the health facility registry, the telemedicine, the e-pharmacy. So, establishment of digital health system, it aims aim number one to make a digital health system and digital infrastructure in our country related with the health. Number two, to improve the quality of the health data and the health, to improve the health related data storage and dissemination of health related information. यानी स्वास्थ्य से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारियां एक जगह वो रहेंगी, फिर जब वो जानकारियों को प्रदान करना होगा तो आसानी से वो दी जा सकेंगी जिससे एक बेहतर हेल्थ सुरक्षा हो सकेगी। एंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर डाटा, एंड इट्स ए फास्ट ट्रैक थिंग, सीमलेस पोर्टेबिलिटी. So as we have discussed, an ID card will have all the health related information, the past and the present one, and it will be a state of art health card. So every Indian now will be receive a unique health identity card. जैसे हमारा हर भारतीय का एक आधार कार्ड होता है वैसे हर भारतीय का एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। इस तरह से होगा कुछ हेल्थ कार्ड, इस तरह से। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, लाइक उस पर लिखा होगा हमारा नेम ऑफ जो वट एवर एक्स वाई जो भी नेम है, जेंडर, ब्लड ग्रुप, द इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, राइट. सो this mission features teleconsultation and e-pharmacies, and every citizen who holds this card shall allow one-time access to the doctor and healthcare provider during their visit to the hospital. तो इसमें जो होगी टेलीमेडिसिन की पूरी फैसिलिटी होगी. नाउ व्हाट इज टेलीमेडिसिन? सो टेलीमेडिसिन इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, the delivery of health care expert sharing of medical knowledge with the persons at a distance. यानी टेलीमेडिसिन का मतलब है कि बिना डॉक्टर के फिजिकल संपर्क में आए दूर बैठ के हम उनसे संपर्क कर सकें, कंसल्ट कर सकें, डायग्नोसिस करा सकें और जो भी मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो हमें मिल सके. So this mission allows patient to access the health services in a tele way, in a remote way. दूर बैठ के अब मेडिकल कंसल्टेशन, हेल्थ की जांच हो सकेगी. And the card will ensure permission to access the confidential medical data, and it will assure the privacy and the maintenance privacy of the patient. यानी ये पेशेंट की इच्छा है कि उसे डॉक्टर को अपना पासवर्ड बताना है या नहीं बताना है,
and the control of the access to the digital records will be completely in the hands of the patients. यानी जो पेशेंट है उसके प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पेशेंट की इच्छा है कि वो अपने हेल्थ कार्ड के जो भी उसका नंबर है, कॉन्फिडेंशियल नंबर है, वो डॉक्टर को बताना चाहे या नहीं बताना चाहे। तो सर्टेनली दिस सिस्टम, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी, effectiveness, the collection of the data, health related data, and the dissemination of the information. It will revolutionize all these things. And this national health mission will be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, that is PMJAY, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम कई बार आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, AB के नाम से भी जानते हैं। And under the Ayushman Bharat, or say the PMJAY Yojana, this scheme was launched in 2018, 2018 में चालू हुई थी, and it covers all kind of health care, the primary, the secondary and the tertiary health care. तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक तीनों प्रकार के हेल्थ केयर को ये कवर करती है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय द जीपी, दैट इज जनरल प्रैक्टिशन। जनरल जो MBBS डॉक्टर हैं या प्रैक्टिसिंग नर्स हैं या फार्मासिस्ट है, ऑप्टिशियन है, डेंटिस्ट हैं, ये हमें दे सकते हैं प्राइमरी केयर। एंड द सेकेंडरी केयर इज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल क्लिनिक, द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, द फिजियोथेरेपिस्ट, द डाइट्रिशियन, ये हमें देते हैं सेकेंडरी केयर। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब है जो हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज कराए। डाइटिशियन मतलब जो हमको बताए क्या आहार में लेना है, क्या आहार में नहीं लेना। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर समझ लीजिए जो कि MD वगैरह हैं, अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। And the tertiary care is given by either at the national level or at the special center at the regional level. तो जो ये तीनों प्रकार की केयर प्रदान करता है AB, दैट इज आयुष्मान भारत योजना, और से द PMJY, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो that is an integral part of AB, that is Ayushman Bharat Yojana, or you can say Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So under AB, Ayushman Bharat Yojana, the key component is the PMJY Yojana, and second is Health and Wellness Center. तो आयुष्मान जो भारत योजना है, इट्स ए वेरी एम्बिशियस स्कीम टू रिवोल्यूशनाइज द हेल्थ सेक्टर, एंड आयुष्मान भारत को मोदी केयर भी कहा गया है। एंड अंडर दिस स्कीम देयर विल बी नेशनल लेवल AB NHPMC, that is आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन काउंसिल होगा जो कि शीर्ष संगठन होगी, एंड इट विल बी चेयर्ड बाय यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। यानी जो आयुष्मान जो भारत योजना है इसका जो संचालन होगा, पहली बात तो इट विल बी एट द कोऑर्डिनेशन लेवल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी केंद्र और राज्य की भागीदारी पर होगा। और केंद्रीय स्तर पर इसके लिए एक बड़ी एपेक्स एजेंसी है, नाम याद रखिएगा, AB NHPMC, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल। और AB NHPMC के हेड होंगे हमारे जो केंद्रीय स्तर पे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज ए स्कीम बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये केंद्र और राज्य के मध्य एक सहयोग के रास्ते आगे बढ़ेगा। एंड द स्टेट कंपोनेंट ऑफ द AB, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम, इज द स्टेट हेल्थ एजेंसी। तो राष्ट्रीय स्तर पे तो होगी ही, राज्य स्तर पे भी स्टेट हेल्थ एजेंसी होगी, और दोनों की भागीदारी से ये मोदी केयर जो स्कीम है आगे बढ़ेगा। सो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज PMJAY जो योजना है, इट कवर्स ₹5 लाख पर ईयर। ये जो हमारे आम गरीब भारतीय है
5 लाख रुपए तक का साल का एक परिवार को ये बीमा का कवरेज देता है। एंड इट कवर्स 10.7 करोड़ ऑफ द पुअर पीपल, द वल्नरेबल पीपल। देखिए कितनी अच्छी स्कीम है। 10.7 करोड़ गरीबों को ये कवर करता है और साल का 5 लाख तक का वो मुफ्त इलाज करा सकते हैं उनका परिवार। ये ऐसी इसमें बाध्यता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये। स्टेट्स आर गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड ऑन द मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग होती है तो इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है। एंड द बेनिफिट्स विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, यानी बिहार का मजदूर अगर समझ लीजिए कि अगर महाराष्ट्र काम करने जा रहा है, इसमें पोर्टेबिलिटी है, महाराष्ट्र में भी उसको महाराष्ट्र में अपने इस हेल्थ कार्ड का फ़ायदा मिल सकता है। एंड PMJ योजना कवर्स ए टारगेट टू कवर 85% ऑफ द रूरल फैमिली एंड 60% ऑफ द अर्बन पुअर फैमिली। देखिए ये जो योजना है शहरों के गरीबों को कवर करती, 60% कवर करेगी है शहरी गरीबों को और 85% ऑफ द रूरल पुअर। सो इट्स ए ह्यूज मोदी केयर स्कीम। Although some pilferages are seen, some corruption aspects are seen, but still, if we remove all these bottlenecks, I hope that it will be a milestone to provide proper health care to the Indian poor. Thank you very much.